इष्ट की सेवा में जिसकी रुचि पैदा हो गई वो निकुंज में पहुंच चुका, बस पर्दा हटना शेष रह गया। ध्यान रखना, बिल्कुल पहुंच चुका है। अगर आपको श्री जी की तनिक भी कहीं सेवा धाम की मिली, किसी कोने में सोहनी लगा देते हैं, आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है। ध्यान रखना, स्वयं हरिवंश महाप्रभु याचना करते हैं, मुझे वृंदावन की कुंज की सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। आज हम इतने देहाभिमानी हैं कि हम सोहनी लगाने में समझते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी। अरे भाई, आचार्य चरण कह रहे हैं मार्जनी श्याम, या तो सोहनी बना दो या अपने आंगन की सोहनी लगाने वाली, ये वृंदावन की। कल बड़ा सुख मिला जब किसी उपासक ने बताया कि पूज्य श्री टटिया स्थान के महाराज जी अपने कर कमल से ठाकुर जी, मोहिनी ठाकुर जो ललित मोहिनी ठाकुर विराजमान है, उनके सामने स्वयं सोहनी लगाते हैं। अच्छा लगा, हृदय चरणों में लौटा। हाँ, हमारे रस की यही उपासना की पद्धति है, दैन्य भाव से। कितनी अनन्य निष्ठा, एक सीमा में बांध दिया। पूरे वृंदावन की तो बात जाने दो, उस घेरे के बाहर नहीं। क्या मन को मारने का आचार्यों ने स्थापन किया है। टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जरा विचार करो विरक्त उपासक, वृंदावन सीमा के बाहर जाने की तो बात जाने दो, टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जो वहां प्रधान सेवा पद में विराजमान है, जो आचार्य गद्दी पर विराजमान है, वो सेवा पद ही है। बिहारी बिहारी जी का सेवा पद है। हम अपने बड़ों से शिक्षा लेते हैं। एक मन को सीमा में रोक पाना, आप कैसी बात करते हैं। एक सीमा, आप वृंदावन की निष्ठा लेके देखो, वो केवल वही की निष्ठा, टटिया स्थान के बाहर नहीं जाना। और आज भी जो पूर्व आचार्यों से जो निर्माण हो गया, लताएं सुरक्षित, रज सुरक्षित, सेवा सुरक्षित। स्वामी जी ने आदेश किया है कि गौ और गौशुत से दुलार करो तो गौशाला है, लताओं से प्रेम करो तो लता है, और साधु सेवा साधु सेवा है, और ठाकुर सेवा ठाकुर। चार सेवाएं विराजमान है। आज भी आचार्य परंपरा से चल रही तो चल, यही है अपने आचार्य गुरुजनों की जो रहनी है उसके अनुसार ये धाम है। और शब रज का पूरे शरीर पर अभिषेक, तभी बिहारिंजू से चित्त जुड़ पाता है। जब परिक्रमा लगाते थे तो स्वामी जी की परिकर के केलीमालजू का गान करते। कुछ दिनों बाद सुना कि निकुंज श्यामाजू की सेवा में हो गए। जहां छड़ी उठाई शुरू हो गया केलीमालजू कंठस्थ थी के। ये यहां का भजन है। अपनी वाणियों को कंठस्थ कर लेना और रात दिन सेवा में लगे रहना, ये यहां की साधना है, यहां का साध्य है। यहां पद्मासन सिद्धासन साध्य नहीं, ध्यान रखना। यहां संख्या साध्य नहीं है। यहां वाणी से राधा वल्लभ श्री हरिवंश उच्चारण और मार्जनी पोछा लग रहा है, श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे हैं, उल्लसित होकर भोग बना रहे, श्री जी का श्रृंगार कर रहे, नाच रहे, गा रहे। यही हमें वहां करना है। जो वहां करना है वो यहां करना है। यहां वहां दो नहीं रह गए, एक ही है। जो हम कर रहे हैं अभी वही करना है। जिनके सेवा में है वही है, वही अभी है, वर्तमान में है। तभी वर्तमान में ही अपने चिदानंद भाव देह को उपासक प्राप्त हो जाता है, जब सेवा में रति हो जाती है। ये अपने वृंदावन वासियों के लिए प्रार्थना है। आप समझो यहां की ये साधना स्थली नहीं है, तपः स्थली उत्तराखंड, मोक्ष स्थली काशी, साधना स्थली और बहुत सी है। ये प्रेम भूमि है, ये स्वामी का महल है। यहां सेवकाई की जरूरत है। हमारे आचार्य सेवकाई पे रहे, हमारे गुरुदेव सेवकाई पे है, हम सब सेवक ही हैं। अहो भाग्य है कि हमें श्यामा श्याम की सेवक धर्म का सेवन करने का सौभाग्य मिला। इसी गर्व में हम न मोक्ष सुख को गिनते हैं, न किसी पद को गिनते हैं। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े राहे मोहन रसियासो, बोले अटपट बानी। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को शिरताज। साधन करते करते जीवन हो गया, थोड़ी चूक हुई, भ्रष्ट हो गए, गिर गया। यहां सेवा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं।
यहां परम पद और नर्क को एक लाइन पे रख दिया। भगवत ऋषिक जी कहते हैं स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है। क्या स्थिति है सेवा में। हित महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। समझो जरा वृंदावन रस को। ये सिद्ध भूमि है, साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। पता नहीं कौन सा ऐसा लाडली जी ने गुण देखा या अवगुण देखा कि अब इसका उद्धार हमारी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, और उन्होंने घसीट लिया। अब हमारा जीवन बिका हुआ केवल सेवा के लिए है। सुमिरन और सेवा ये दो ही हमारा जीवन है। अंतर से सुमिरन करते जा रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं, बाहर से सेवा में रत हैं। सेवा के बिना जीवन यहां कोई महत्व नहीं। जब लालजू सेवा के लिए सखियों के चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, मुझे वेणी गुंथन कर, मुझे चरण चापने को दे, आज मुझे अंजन आने को। अपने लोग क्या हैं? वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं और वो याचना करते सेवा के लिए। इसलिए श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी। कैसा सुख मिलता है जब बिहारी जी के सामने जो डलियां लगती थी, रात्रि में जब लौटते थे तो वहां से पुष्प की भिक्षा मांगते थे, और जो पुष्प कोई एक गुलाब का फूल, कोई 4 राय बेले से दे। कैसे तुम्हें बताएं, वो जब आके अपनी कुटिया में रात्रि में उनकी पंखुड़ी करके ऐसे सैया लगाते और विराजमान करके चरण चापते हुए शयद की भावना, तो बिना रोए कोई दिन नहीं जाता था। लाडली मुझ किंचन के पास आपको सुख देने के लिए कुछ नहीं है। कैसे, कितना कृपा प्रसाद होता है जब अव्यवस्था से चित्त सेवा में जुड़ता है। अव्यवस्था से, व्यवस्था में तो गर्व होता है कि है ना, हम 56 भोग लगा सकते हैं, और उस समय जब कुछ नहीं, श्रृंगार जैसे बना, कभी वस्त्र नहीं, पोशाक श्री जी की नहीं, कभी नहीं हुई। ऐसे ही छे एक कटोरी में ऐसे रज की जब मिश्री ऐसे रख के ना, और फिर जब ये भावना बनती भोग की क्या, तब असली भोग लगता आंसुओं से कि प्यारी जू मुझ गरीब किंचन के पास आपको भोग पवाने भोग लग गया। ये वृंदावन धाम है, सेवा प्रधान जीवन। जितना आपको सेवा मिलती जा रही, मतलब स्वामिनी जी स्वीकार करती जा रही हैं। आप ध्यान रखना, पूज्य उड़िया बाबा जी ने कहा भजन करना कठिन है, पर भजन हो सकता है, पर सेवा नहीं हो सकती। सेवा अत्यंत कठिन विषय है। सेवा से सेव्य को अधीन किया जाता है, भजन करने से फल मिलता है, लेकिन सेवा सेव्य को अधीन कर लेती। अधीन, ये बहुत बड़ी बात है। श्री वृंदावन की कुंजों से पुष्प चयन करके सखियां ने स्वयं लालजू भी करते। श्रीमद चतुराशी जी, बहुविध रंग मृदुल किशलयदल निर्मित पिय सखी सेज। पिय प्रियतम रंग बिरंगे सुंदर पुष्पों को पीतांबर में चयन करके लाते हैं। नवीन नवीन कोमल जो कोपले निकली हुई हैं उनको चयन करके लाते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। बहुविध, जैसे अशोक का नया कोमल पत्ता निकलता है तो अरुणता लिए हुए वो एकदम हरित कोमल उनकी शैया की रचना करते हैं। बहुविध रंग मृदुल किशलय दल निर्मित पिय सखी सेज। भाजन कनक विविध मधुपूरित धरे धरनी पर हेज। फिर तापर कुशल किशोर किशोरी करत हास परिहास। कभी सखियां सैया की रचना करती, कभी लालजू सैया की रचना, और कभी प्रियालाल। दोनों नवल नागर किशोर मिली कुंज कोमल कमल दलन सिज्या रची। कभी दोनों खेल खेल में सैया की रचना करते। प्रिया प्रीता सखिया देख रही, मुस्कुरा रही। इनकी प्रवीणता, बड़ी प्रवीणता से नील कमल कैसे प्रियाजू कहां विराजमान कर रही, और स्वर्णिम कमल श्री लालजू कहां कहां विराजमान कर रहे। सखिया आनंद मगन हो रही। ये वृंदावन है। यहां का राग रंग जब हृदय में चढ़ेगा तो उन्मत्तता छा जाएगी। ये बड़ा आसो रस है, मादक रस है। इस रस में ही स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जो महाराज डूबकर डुबोने आए हैं। वो डूबे हुए सखिया हैं, हमें डुबोने आए, बस डूब जाओ। इनकी अधीनता और परिचर्या, आचार्य अधीनता, सखियों की अधीनता,
और उनकी पद्धति के अनुसार परिचर्या। बाहर कोई नहीं जानता इस रस की पद्धति को। यहां वेद का भी प्रवेश नहीं है। वेद का प्रवेश तो प्रेम स्फुरण में ही निषेध हो जाता है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, देवर्षि नारद जी, वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वहां वही सन्न्यस्ति हो जाता है। यहां तक कि त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। वेदातीत तो वहां बोल दिया। फिर ये निकुंज प्रेम, यहां वेद का शासन नहीं, यहां सहचरियों का। जो वो बोले, वो जिसे वेद नेति नेति कहता है, उसे सहचरी पत्रावली कर रही। जो रस नेति नेति श्रुति भाक्यो ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जब वहां सहचरियों का प्रवेश, वहां सहचरियों का अधिकार, और वहीं सहचरियां हमें पहुंचाने के लिए घसीटा। हम क्या जाने इस रस को, अपने कौन जानता है इस रस को। अब हमको अनन्य हो जाना है। प्यारी जू प्यारे जू की सेवा मिले तो समझ लो कि पास बन गया है। ललचाना चाहिए सेवा के लिए, मांगना चाहिए सेवा प्यारी जू प्यारे जू से कि हमें सेवा चाहिए आपकी। बिना सेवा के हमारा जीवन ऐसे अधूरा जा रहा है। यहां तप का, यहां साधना का, यहां और किसी का उतना महत्व नहीं। ये महल है, यहां टहल का, कुंज महल की टहल सुख तो दंपति संपत्ति पाई है। अहो भाग्य यदि आप 5 मिनट चंवर लेकर ऐसे कर, अहो भाग्य यदि आप मोर पंख लेकर के श्री जी के साथ, अहो भाग्य आप व्यजन कर रहे हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, आप भोग मनिया कर रहे हैं, आप सजा रहे हैं, श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, आप पोशाक संभाल रहे हैं, आप सिंहासन रचना कर रहे हैं, हो गया। आप वर्तमान में सखी हैं, आप आगे देख लीजिएगा, स्वरूप प्रकाशित होने में देर नहीं, उसकी चिंता आप ना करें। आप सेवा की चिंता करें। सेवा जो सही टाइम पर, ये विशेष ध्यान देने की बात, सेवा के समय का उल्लंघन ना होने पावे। सेवा में खास बात होती, मर्यादा होती। अगर हमारी श्री जी की सेवा का समय है कि इतने बजकर इतने मिनट में भोग लगना है, तो उतने बजकर उतने मिनट में ही भोग पधरा दिया जाएगा। प्रगट सेवा हमारी है, हम भावना में डूब सकते हैं। सेवा में एक क्षण का विलंब नहीं। सेवा हमारा जीवन है, हमारा आधार है। सेवा कैसे त्रुटि हो गई, सेवा में त्रुटि कैसे हो गई? नहीं नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। अगर हम लेट कर शकील कर वहां तक पहुंच सकते हैं, तो हम ऐसे शरीर की अव्यवस्था में भी उनकी पत्रावली करना चाहेंगे, और पत्रावली करते ही प्राण छूट जाए, हम ऐसा ही चाहेंगे। सेवा से बढ़कर यहां का जो धर्म है, कैसी भी परिस्थिति में हो, सोचो आप, रोज राधा वल्लभ लाल की सेवा करके उत्थापन किया संध्या का, और मान सरोवर रोज पैदल महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जाते, वहां मान लाडली की सेवा करके मानसिक सेवा पहुंचा, फिर आकर के राधा वल्लभ लाल जी का शयन भोग, शयन आरती। आचार्य स्वयं सेवा प्रधान, इसलिए उपासक सेवा पर पूरी दृष्टि। ये सेवा भूमि है, हम महल में रह रहे हैं, हमारी आराधना टहल है, सेवा है। ये जो नहीं समझते, नहीं समझते। एक पुष्प आपने वृंदावन की किसी लता से उतार कर श्री जी को चढ़ा दिया, इसके समान हजारों वर्ष की तपस्या नहीं, विश्वास मान लीजिए। क्योंकि तपस्या का एक फल होगा, और इसमें प्रिया जो मुस्कुरा देंगी, इसका क्या फल होगा? मेरी लाडली जो प्रसन्न हो गई, इसका क्या फल होगा? आप दर्पण दिखा रहे हैं श्री जी का, ऐसे श्री जी को ये जो पद आपको मिला दर्पण दिखाने का, जानते हो इसके लिए लाल जो हाथ जोड़कर श्री जी को पान की बीड़ी पाया, एक उगार के लिए से भावना किए हुए खड़े हैं, पीक दानी लिए हुए, समझते हो? ये लाल जो प्रार्थना करते हैं, ये वृंदावन निज महल है, इसकी भावना को समझा जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, एकमात्र वृंदावन प्रेम रस उसी के हृदय में प्रकाशित होता है जो श्यामा श्याम की सेवा। वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादि वेशोज्ज्वला, सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रही हैं, सुंदर सुंदर मणियों को गूंथ करके माला बना रहे, आभूषण बना रहे, श्रृंगार बना रहे। अहो भाग्य! जैसे देखते हैं कि सखियां ऐसे विराजमान हो जाती है, और विराजमान होकर के मणियों की माला, पुष्पों की माला, पोशाक की रचना। अहो भाग्य! धन्याति धन्य, सच्ची मानना। निहाल हो गया तुम्हारा जीवन, निहाल, तुम्हारे हाथ धन्य हो गए, तुम्हारा जन्म लेना धन्य हो गया, सार्थक हो गया तुम्हारा शरीर। ये किस काम का? प्रियालाल सेवा में ना लेते तो पता नहीं कौन कौन से पापाचरण ये करवाता मन इस शरीर से।
आज धन्याति धन्य परम पावन महारानी जी की सेवा में हाथ लग रहे, महारानी जी की सेवा में तन लग रहा है, वाणी लग रही है। जो विचित्र मालाओं की रचना, पोशाक की रचना, मणियों की माला की रचना करते हैं, वृंदावन विशुद्धा प्रीति प्रदान करता है उसे। विशुद्धा, किंचन मात्र कोई कामना नहीं, लोक परलोक। अरे इन सखियों के हृदय में एक ही कामना रहती, प्रियालाल को सुख पहुंचाना, बस। अपने लाडले के सुख से बढ़कर के कोई सुख, अपनी तो स्मृति ही नहीं है। मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं, ऐसी सिद्धावस्था नहीं होती। बस सेवा और सेव्य दो ही होते। मैं सेवा कर रही हूं, ये तो साधक की स्थिति होती है। जो परिपक्व सिद्धावस्था होती है, मैं सेवा कर, ये विस्मृत होता। केवल सेव्य और सेवा दो की ही स्मृति रहती, सेवा और सेव्य, इसके अलावा नहीं। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु है, वो सावधानी के लिए उपासक को आज्ञा करते हैं कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कीजिए। ये जो आपका स्वभाव है, पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज ने कहा है कि यदि साधक का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका खाने का, आपका पीने का, नाना प्रकार के भोग विलासिता का ये जो स्वभाव बन चुका है, ये प्रियालाल के प्रेम में डूबने वाला बने। सेवक जी कहते, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। मेरा स्वभाव बन गया है हरिवंश नाम का रसास्वादन करने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है अंतर से श्री जी की चर्चा सुनने का। स्वभाव का परिवर्तन करें। ज्ञानी भी अपने स्वभाव में ही बर्ताव करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी, हे अर्जुन, प्रकृति के वशीभूत है। संपूर्ण प्राणी, यही तो सौभाग्य मिल जाता है इस सेवा से कि सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन आपके अधीन श्याम है। तो प्रकृति आपको कैसे अधीन कर सकती है? बस रहस्य समझना बड़ा मस्ती का मार्ग है। ये अभी से निश्चिंत, अपने कल्याण की तो कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये हम तो साधकों में देखते हैं, जब कभी उनको इस बात को डर पहुंचाओ कि देखो चूक किए ना तो नरक जाना पड़ेगा, तो हंस देते हैं। ये नरक सुरक की बात तो आप किसी और को समझाइए, अब हमें इसकी परवाह नहीं है। बाहर से कहते क्यों? बोले जब हमारी महारानी जो आठों पैर है, तो आप वो चाहे नरक भेजे चाहे स्वर्ग भेजे, इसकी हमें परवाह नहीं, बस हमारी श्री जी है। तो हृदय रोमांचित हो जाता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारी ठसक बन जाए, श्यामा जी के प्रति तुम्हारा अभिमान जागृत हो जाए। तो क्या इस अभिमान से कोई गलत कार्य होते हैं क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। देहाभिमान से गलत कार्य होते हैं जो अज्ञान की अवस्था में होते हैं, प्रियाजू के भाव में नहीं। संपूर्ण प्राणी प्रकृति के अधीन है। तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो किसी बिरला में रहता नहीं, रज और तम इन्हीं की ज्यादा महिमा रहती है, यही परास्त किए रहते हैं। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं वो भी अपने अनुसार, स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। इसमें किसी का हट क्या काम करेगा? श्री भगवान कह रहे हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। ये जो कर्म हो रहे हैं तीन गुणों के प्रभाव से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, भगवत लीला गुण गायन करना, भगवत लीला श्रवण करना और प्रियालाल की सेवा करना, ये त्रिगुणातीत है। ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिश्रित क्रियाएं माया में होती हैं। प्रभु का नाम गुणातीत, प्रभु का रूप गुणातीत, प्रभु की लीला गुणातीत, प्रभु की सेवा गुणातीत। जो उपासक रात दिन नाम वाणी सेवा में है और माया पर विजय प्राप्त किए हुए है, उसे विजय प्राप्त करना नहीं। ये बात अच्छे से बैठा लो दिमाग में। प्रभु का नाम चल रहा है, प्रभु के लीला चरित्र सुन रहे हो, प्रभु की आठों पैर सेवा में तुम मायातीत हो। माया तीन गुणों से है, वही सबको अधीन किए हुए है। धन्य है। जब पूछा जाए कि आप अमुक जगह चलेंगे कि सेवा करेंगे, तो आपका है कि श्री जी अकेली है ना उनकी सेवा में, और जब ये हम सुनेंगे तो हमारी छाती फूल जाती है। धन्य है।
हमारी आसक्ति ऐसे ही दिन पर दिन हमारी लाडली जू के चरणों में बढ़ती रहे, सब कुछ भूल जाओ। हम कैसे प्रिया जू को छोड़, उनको पंखा कौन करेगा, उनको शयन कौन कराएगा, चिंता, ये अंदर पीड़ा। अभी तो हमारी श्री जी को जल पवाना है, अभी तो श्री जी को, ये आपकी चिंता अंदर बन गई ना, काम हो गया। ये माया जब अधीन जिन हृदयों को की होती है उसे अपनी चिंता होती है। मैंने क्या खाया, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या भोगना है, मुझे क्या देखना है, क्या सुनना है। देखना है, सुनना है, सूंघना है, स्पर्श करना है, भोगना है, यही क्रियाएं माया करवाती है। मुझे करना है, आपको क्या करना है, श्री जी को क्या दिखाना है, श्री जी को क्या पवाना है, श्री जी को क्या सेवा, ये आप माया मुक्त। प्रकृति आपको अधीन नहीं कर सकती। दो प्रकार के स्वभाव प्रकृति पैदा करती है, राग और द्वेष। राग और द्वेष से युक्त हुआ बार बार जन्म और मरण को प्राप्त होता है। और ना ये राग है ना द्वेष, ये सेवा क्या है, अनुराग। सिद्धांत को समझिए, भगवान कह रहे हैं कि राग द्वेष पूर्वक जितनी क्रियाएं, सब क्रियाएं माया और राग द्वेष पूर्वक ही करवा रही है। स्वभाव अशुद्ध हो जाता है और उसका उद्धार होना मुश्किल हो जाता है। जिसकी राग द्वेष जनित क्रियाएं, ये प्रिय है, ये अप्रिय है, प्रिय अप्रिय, इसी में पूरा विश्व बंधा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रहित हैं उनका स्वभाव ब्रह्ममय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जैसे कोई बंगाली भाषा जानता है और उसने भजन करके परिपक्व अवस्था प्राप्त की, तो केवल बंगाली भाषा ही बोल पाएगा। अब उसे को बड़े सिद्ध हो उर्दू बोलो, सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोलो, सिद्ध हो तो नहीं। सिद्ध अवस्था का मतलब है अब उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार है। यहां सिद्ध का मतलब तुम सिद्ध हो तो बताओ दाहिनी मुट्ठी में क्या है, बाईं मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धावस्था का मतलब है समाहित चित्त से भगवदानंद में डूबा हुआ महापुरुष। जैसे लोभी पुरुष सावधान होकर के रुपया कमाने में लगा रहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, ऐसे जो साधक सावधान होकर रात दिन सेवा भजन स्वाध्याय सुमिरन, तब वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं होती उन पर विजय प्राप्त करके सिद्ध होता है। कभी जीवन में समय का उल्लंघन करना साधक को बर्दाश्त नहीं होता। ये समझो, जो समय दिया गया उसके 10 मिनट पहले जाने की कोशिश करे। साधक का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जैसे लोभी पुरुष सावधान रहकर कहीं कोई घाटा न लग जाए ऐसे निरंतर कमाई करता है अर्थ की, ऐसे साधक वही सिद्ध होता है जो भजन सेवा वाणी चिंतन रात दिन वही परिपक्व होता है। खाली बैठना, कल किसी उपासक से कह रहे थे कि तुम जवान हो, इस समय कमाई कर लो, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। आपने अगर स्वभाव बना लिया ना उद्दंडता का, भजन में मन नहीं लग रहा इधर उधर, तो ऐसे ही प्रपंच आपका सिद्ध होगा बुढ़ापे में। यही प्रपंच बुढ़ापे। और अगर बना लिया स्वभाव भजन का तो मस्ती छा जाएगी, देख लेना, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जो सावधानी पूर्वक साधक भजन में लगता है वो शीघ्र ही माया पर विजय प्राप्त करके स्वभाव को शुद्ध कर लेता है। भगवान कह रहे हैं स्वभाव में ये दोष राग और द्वेष बना रहता है, इसी को हमें छोड़ना है, स्वभाव शुद्ध करना है। जड़ प्रकृति के द्वारा रचे हुए जितने पदार्थ हैं कोई निर्दोष नहीं, सब माया में है। सब में दोष है, आसक्ति पैदा कर देगा। कोई भी पदार्थ वो आसक्ति पैदा, कोई भी भोग आसक्ति पैदा करता है। इसलिए साधक कभी किसी को दोष वृत्ति से त्यागता नहीं, गुण बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। शास्त्र प्रमाणित कर्तव्य कर्म करता है और शास्त्र त्याज्य है तो इसलिए उसको त्यागता है। ना उसका राग पूर्वक ग्रहण होता है, न द्वेष पूर्वक त्याग होता है। ध्यान रखना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं होता और राग पूर्वक ग्रहण नहीं होता। वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है, उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं होता। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि।
अंतःकरण में सबके राग द्वेष होता है, पर सिद्ध पुरुष के नहीं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने इसे वर्णन किया कि राग द्वेष 3 प्रकार का होता है। एक पत्थर की लकीर, एक बालू की लकीर और एक पानी की लकीर। जो संसारी मनुष्य है वो राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह खींचता है उसके हृदय में। अगर 20 वर्ष पहले तुमसे कभी झगड़ा हुआ, गाली हुई, तो 20 वर्ष बाद देखकर उसकी भौं चढ़ जाएगी, ये वही आदमी जिसने गाली दिया। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। यह है पत्थर की लकीर, बुढ़ापे तक, मरते दम तक वो बना रहेगा उसके हृदय में राग द्वेष, पत्थर की लकीर। दूसरा है साधक की, बालू की लकीर। बालू में लकीर खींचो, बनी रहेगी कितनी देर? जब तक हवा नहीं चलेगी। बालू की लकीर है साधक की, उसमें राग द्वेष होगा पर बालू की लकीर जैसा। थोड़ा सत्संग की हवा चली, विवेक की हवा चली, बराबर हो गया। प्रवीण साधक मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा तो बहुत ही मंद साधक होगा। मिनट 2 मिनट में समस्या का समाधान। अंदर जो जलन पैदा हुई तुरंत विवेक के द्वारा संभाल करके वो अपने आप के राग द्वेष रहित कर लिया। विवेक की हवा चली, प्रेम की हवा चली, सत्संग की हवा चली, वो रकील जैसे हवा चली तो बालू आके बराबर हो गई। साधक को अगर दूसरे दिन याद इस बात की आवे कि ये कल हमको गाली दिया था, निंदा किया था, वो साधक नहीं, ध्यान रखना, वो संसारी है। पत्थर की लकीर की तरह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पानी की लकीर। पानी में लकीर होती ही नहीं, ऐसे करो बस, वो जितना ऐसे किया बस, ये होता है सिद्धावस्था को पहुंचे हुए साधक की स्थिति। ब्रह्मवेत्ता में तो होती ही नहीं, राग द्वेष का कोई गुंजाइश ही नहीं, पर परिपक्व अवस्था को गया है। जैसे स्वप्न टूट गया है, वो जग चुका है, पर उसकी प्रभाव वृत्ति रहती है ना, सुखद या दुखद तो जग कर भी थोड़ी देर खोए रहना, तो सिद्ध हो चुका है, पर राग द्वेष का प्रभाव ऐसे पड़ेगा पानी की लकीर की तरह, बना और मिट गया। लेकिन जिसे भगवत साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था हो गई, वहां राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता में एक क्षण भी राग द्वेष नहीं हो सकता। तो जैसे बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो दंड विधान कर रहे हैं, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं। उनका ना कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, पक्का समझना। वो प्रियता भी दिखाई देते हैं, अप्रियता भी दिखाई देती है, लेकिन आपके सुधार के लिए वो है। उनमें प्रियता अप्रियता का लेश मात्र नहीं रहता, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया ना होने पावे, ये बात कह रहे हैं। ध्यान दो, हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितैना नहीं जान। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है। पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगो जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान, राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे। राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे। नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वहीं भस्म हो जाएगी। उपासक नेत्र जितने चंचल करेगा, आध्यात्मिक शक्ति उतनी नष्ट होती चली जाएगी। पूज्य बाबा, राग द्वेष से बचना है तो नेत्रों को संभाल के रखो। वैसे बहुत बढ़िया नासाग्र दृष्टि इंद्रेश अवस्था में बहुत बढ़िया काम करती है। यदि चलना है तो भी नासाग्र, बैठा है तो भी नासाग्र पर, ब्रह्मचारी नहीं तो यहां फटने लगेगा, आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो ये अवस्था बहुत जल्दी मंत्राकार वृत्ति कर देती। ऐसे नासाग्र रहना, बैठा है तो नासाग्र, चल रहा है तो नासाग्र, इतनी भूमि दिखाई देगी और यहां मंत्र लिखा हुआ है। बड़ा आनंद का, साधना बहुत आनंद की है। ऐसा थोड़ी कि केवल बातों का आनंद है, नहीं नहीं, परमानंद है। शरीर की खुराक अन्न है,
प्राण की खुराक वायु और जल है और मन की खुराक भजन है। अगर इसे भजन नहीं दोगे तो भोगों में फंसा देगा, राग में फंसा देगा। कान की खुराक भगवत गुणानुवाद और नाम है, बार बार नाम सुनाओ, अंदर से मंत्र सुनाओ, बार बार इनको सत्संग सुनाओ, बार बार भगवत चरित्र सुनाओ। और नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है, सब में भगवत भावना। या तो नासाग्र दृष्टि, और जिससे बात करो तो पहले भाव करो कि हे राधा वल्लभ लाल आप इसके हृदय में विराजमान हो, प्रणाम महाराज, फिर बात करो। अंदर से बोलना नहीं है कि आप भी तो भगवान हैं, ये ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। आप किसी उपासक को सीधे बोले आप भी भगवान, ये उसका अपमान है।